किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस देश के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, नागरिकों की हर एक बात को सुना जाए। और यदि राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में देश के नागरिकों के लिए कुछ भी कार्य किया जाता है तो वहाँ पर नागरिकों की आम सहमति होना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ वैसा ही हुआ। एक लंबा प्रयास, एक लंबा सशक्त आंदोलन, किसान आंदोलन, जो कि एक लंबी अवधि में और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए किसानों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था। अंततोगत्वा उनकी मांगे मान ली गई। ऐसा माना गया कि भारत राष्ट्र में आज भी लोकतंत्र का वह स्वरूप जीवंत दिखाई देता है। देखिए, संसद जो संस्था है ये लोकतांत्रिक या जनता का प्रतिनिधित्व करती है और उसके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं जनता के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। और जनता का यदि एक धड़ा उसी का विरोध करने लग जाए। देखिए, हमारे संविधान ने वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात कही है। और यहाँ पे हम भारत के लोग निश्चित तौर पे एक समूह को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देश का हर एक नागरिक सम्मिलित है। और निश्चित तौर पे इसके लिए हमारी जो मौजूदा सरकार है वो बधाई की पात्र है, शुभकामनाओं की पात्र है कि उसने एक लंबी चर्चा पर चर्चा के बाद अंततोगत्वा जनता की बातों को, जनता की मांगों को सराखों पे रखा, उसे सर्वोपरि रखा। तो आज जो है एक लंबा संघर्ष किसान आंदोलन का जो लगातार चल रहा था, किसान आंदोलन के लिए आए हुए जो 3 बिल थे, देखिए तीनों बिल के लाभ हानि क्या होंगे ये तो जब बिल लागू होता और उसके बाद एक कंक्लूजन में निकलते तब ज़्यादा स्पष्टता पता चल जाता। ठीक है, निश्चित तौर पे यहाँ पर बहुत सारे सरकार के द्वारा ये भी पक्ष था कि किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों की आय बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ बहुत सारी चिंताएं भी थी जिनको लेकर के सरकार देश के सभी किसानों को मना नहीं पाई और अंततोगत्वा आज इस निर्णय पे पहुंचना पड़ा कि किसानों के कानून है उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो ये निश्चित तौर पे बहुत शानदार है, बहुत व्यवस्थित है और बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की प्रक्रियाओं का संचालन होना। इस मुद्दे को अन्य विभिन्न नज़रियों से भी देखा जा सकता है कि क्या ये बिल लिए जाने में इतनी लेट क्यों हुई, इतना डिले क्यों किया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं पे देखिए, राज्य हमेशा सबसे ऊपर होता है और राज्य के द्वारा जब कोई निर्णय लिए जाते हैं जनता के लिए तो ये प्रक्रियाएं लंबी हो ही जाती हैं, खिंच ही जाती हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि इसमें लेट तो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि जो जो चीज़ और पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किसान, बहुत सारे जो लोग थे 3-3 मौसमों से, चाहे वो सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, लगातार एक जो है क्षेत्र विशेष पे बैठे रहे। कई लोगों की मौतें हो गई और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी चीज़ें खोई हैं। तो कहीं ना कहीं पे जीत तो हुई है, लेकिन जीत के पीछे बहुत सारे इसमें इसका भी एक विश्लेषण हो सकता है। एक चीज़ और देखने को मिल सकती है यहाँ पर कि चुनाव नज़दीक हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि देश की जनता कहीं न कहीं पे चीज़ों को समझ नहीं पाती। तो क्या हो सकता है कि राजनीतिक फ़ायदे और राजनीतिक जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए भी ये कार्य हुए, ऐसा भी संशय उठता है। लेकिन जो भी हुआ हो, एक लंबा संघर्ष और जिसको लेकर के जो दिल्ली के आस-पास की बॉर्डर्स थी वहाँ पर किसान बंधु बैठे हुए थे और कहीं न कहीं पे माहौल लगातार अफरा-तफरी भला कई बार हुआ कि कितने किसानों के ऊपर जहाँ-जहाँ विरोध किए गए वहाँ पर उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ, पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक चीज़ समझने का प्रयास करिए, आंदोलन कोई हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई आंदोलन हुए हैं। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ था तो उसमें पूरा देश एकजुट हुआ था। ये किसान आंदोलन भी पूरे देश को एकजुट बनाता है। पूरे देश में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, देश के हर हिस्से के किसान इसमें जुड़े हुए थे और देश के केवल किसान ही नहीं जुड़े थे बल्कि आम देश के नागरिकों की भावनाएं भी इसमें जुड़ी हुई थी। तो यही लोकतंत्र की विशेषता है कि लोकतंत्र में जहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात होती है तो सब लोग, जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है तो एक दबाव समूह के तौर पे राज्य के सामने आकर के देश के नागरिक खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए बेहतर नहीं है, इसको किसी न किसी तरीके से या तो विचार विमर्श करके इस पर आवश्यक परिवर्तन किया जाए या इसको समाप्त किया जाए। यही हमारे संविधान निर्माताओं की मूल मंशा भी रही है। तो आज का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, बहुत निर्णायक है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है। भारत दिखाई देता है इससे कि किस तरीके से भारत का लोकतंत्र सशक्त हो रहा है, जनता अवेयर हो रही है और राज्य किस तरीके से जनता के लिए क्या हो रहा है, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो रहा है। तो आज का ये दिन अपने आप में निर्णायक और ऐतिहासिक दिन है। सरकार भी बधाई की पात्र है कि सरकार के द्वारा अंततोगत्वा जो है जनता के मांगों को, उनको जो है प्राथमिकता दी गई। लेकिन
किसानों की आय बढ़े, किसानों की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं पे भी सरकार का दृष्टिपात लगातार बना रहे, इस दिशा में निरंतर कार्य करने की जरूरत है। और आने वाले समय में किसानों की अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या है, इस पे भी सरकारों का रुख जाना चाहिए, सरकारों को इस पे भी कार्य करना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरीके से सकारात्मक तरीके से धरातलीय स्तर पर दिखाई दे। ये तभी हो सकता है जब सरकार भी इस अर्थ को पूर्ण तौर पे समझ सके। तो जो भी हुआ है उसके लिए पूरा देश बधाई का पात्र है। और आज प्रकाश पर्व भी है, जो है गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक समय चल रहा है। और आज सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, फिर से सरकार इसके लिए सराहनीय और शुभकामनाओं की पात्र है। तो निश्चित तौर पे जो भी हुआ है उसमें जनतंत्र की जीत हुई है, और जनतंत्र की जीत ही राष्ट्र को सशक्त बनाएगी, बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रमुख प्रयास होगी। तो देश के सभी किसान बंधुओं को, और किसानों से ही पूरा समाज जुड़ा हुआ है, हमारा देश जुड़ा हुआ है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तो सभी लोगों के लिए आज के इस महत्वपूर्ण आंदोलन की जो सरकार के द्वारा जिस तरीके से इसका सम्मान रखा गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।